हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जो हमारे 2026 का वायरल पेपर है ना, तो दोस्तों ये जो है बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो प्रश्न है ना, वो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है भाई। ये देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसने कहा? तो दोस्तों आपको सीधे लिख देना है, आपको याद करना है कि भाई सर ने यह बताया था, मेटरनीख ने। ठीक है। और आप दूसरे प्रश्न में आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत जरूरी बात है, हर पेपर में भाई ये तो आते आता है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? आपको सीधे लिख देना है 1922। ठीक है। उसके बाद तीसरे प्रश्न में हम आ जाते हैं, प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश से है? ठीक है, तो आपको सीधे लिख देना है अमेरिका, ये भी बहुत आता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, कृत्रिम दहल प्रणाली कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। तो आपको सीधे लिख देना है, ना हिचकना है, आपको सीधे लिख देना है झूमिंग। 9 प्रश्न है ना, वो आपका ये है, जापान की पहली मुद्रक पुस्तक थी? आपका सीधा आंसर आ जाएगा डायमंड सूत्र। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो आपको सीधे लिख देना है 1992। तो दोस्तों ये जो है 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें आपका बहुत जरूरी आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, मैं जो भी बता रहा हूँ। ठीक है। और ये जो प्रश्न है ना, याला कौन से प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? ये देख लो दोस्तों, इसको रट लो पूरा अच्छे से, हिमालय क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने जितने बताया अभी बहुत ज़रूरी आते हैं, हर सवाल में आते हैं, हर पेपर में आते हैं, आपको कहीं नहीं है भाई इसमें देखने दिया जाते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों अब हम सीधे अपने 8वें प्रश्न में पहुंच जाते हैं। ये देखिए, हमारा 8वें प्रश्न में ये है कि भाई, रावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सीधा आंसर आप लिख देंगे राजस्थान, करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया। अब हम नीचे पहुंच जाते हैं, UNDP का पूरा नाम, ये तो भाई आपका आने आना है, आप इसको रट लो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, जो हमारा 10वां सवाल है ना, इसमें लिखा है कि भाई कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है? तो दोस्तों अगर आप भी भविष्य में अगर आप भी कोई चुनाव लड़ते हैं, भले ही वो किसी भी चीज़ का हो, तो आप सबसे पहले आप इधर देखिए, इधर जाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये जो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 11वां प्रश्न में। दोस्तों अब हम इस प्रश्न में आ जाते हैं, कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है? तो दोस्तों आप सीधे लिख दोगे, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आपको सीधे लिख देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर ये भी नहीं लिखोगे आप तो ये चलेगा, आपको ये लिखना है भाई जरूरी। ठीक है दोस्तों, अगर आप भविष्य में कभी आप चुनाव भी लड़ते हो तो आपको भाई सबसे पहले इधर जाना पड़ेगा। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किसका है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। ठीक है। उसके बाद हम अपने 11वें प्रश्न में आ जाते हैं, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सार्वधिक सुरक्षित रहती है? ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है जो हमारे शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा जो होती है वो सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों आप सीधे लिख देंगे लोकतांत्रिक में। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 11वां प्रश्न है वो आपका ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना आप। भारत में तीसरी स्तर की सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका भाई सीधा आंसर आ जाएगा नगर पालिका और पंचायत। ये दो जो है तीसरी स्तर की सरकार का नाम जाना जाता है। ठीक है। इसमें 12वां प्रश्न में क्या है, सौर ऊर्जा और कोयले में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो वही दोस्तों आपको सीधा आपको लिख देना है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, 2026 के बोर्ड में आपका आने आना है। प्रश्न में आ जाइए, 13वें प्रश्न में यहाँ पे ये है, उत्तराखंड खा आपदा नवीकरणीय एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? आपको सीधे लिख देना है देहरादून। उसके बाद 14वां प्रश्न में आपका यह है, ये बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत ज़्यादा आता है, ऊपर वाला जो है नहीं वाला बहुत जरूरी आता है, जो हमारा 13वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दोस्तों आपका ये वाला है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो आपका सीधा उत्तर आ जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इसको देख लो भाई, इसको पूरा लर्न कर लो, 2026 में आपका आने आना है। ये देखिए दोस्तों,
कैसे भी करके इसको लर्न कर लो भाई। 2026 के पेपर में इसको आना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, चलो मिलते हैं